कभी आपने महसूस किया है कि आप हर महीने पूरी ईमानदारी से एसआईपी कर रहे हैं, टाइम पर पैसा डाल रहे हैं, मार्केट की उतार चढ़ाव को झेल रहे हैं, फिर भी जब पोर्टफोलियो खोलते हैं तो दिल थोड़ा सा टूट जाता है। ग्रोथ दिखती तो है, लेकिन वो फैक्टर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मेहनत बहुत ज्यादा है और उसका रिजल्ट बहुत स्लो। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, 4 स्टेज कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के जरिए। खासकर यह समझेंगे कि एसआईपी शुरुआत में स्लो क्यों लगती है और असली मैजिक आखिर कब शुरू होता है। ज्यादातर लोग इसी पहले फेज में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपाउंडिंग काम ही नहीं कर रही। लेकिन सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग काम कर रही होती है, बस चुपचाप। इसी पहले फेज को मैं कहता हूं एफर्ट स्टेज। यह वो स्टेज है जहां आप लगातार पैसा डालते हैं, पेशेंस रखते हैं, लेकिन रिटर्न्स अभी शो ऑफ करने लायक नहीं होते। यहां आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, बल्कि आपका सब्र और भरोसा होता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग में सबसे मुश्किल काम है वेट करना, और यही वजह है कि बहुत कम लोग इस स्टेज को पार कर पाते हैं। अगर आप इस एफर्ट स्टेज को समझ गए, इसे एक्सेप्ट कर लिया और यहां से बाहर नहीं निकले, तो आगे आने वाले स्टेजेस में कंपाउंडिंग का असली मैजिक खुद आपको सरप्राइज कर देगा। इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपकी एसआईपी स्लो नहीं है, बल्कि वह आपको अमीर बनाने की तैयारी कर रही है। 4 स्टेज कंपाउंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस फेज को समझना होगा जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, एफर्ट स्टेज। यही वो स्टेज है जहां लोगों को लगता है कि उनकी एसआईपी स्लो है, काम नहीं कर रही, या शायद उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। आमतौर पर यह स्टेज पहले 3 से 5 साल का होता है। इस दौरान आप हर महीने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, मार्केट के उतार चढ़ाव झेलते हो, लेकिन जब पोर्टफोलियो देखते हो तो रिटर्न्स बहुत नॉर्मल से लगते हैं। मन में सवाल आता है, बस इतना ही? असल में एफर्ट स्टेज सबसे ज्यादा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि यहां आपके पैसे ने अभी तक खुद से पैसा बनाना शुरू नहीं किया होता। आप सिर्फ सीड्स बो रहे होते हो, जैसे जमीन के अंदर बीज अंकुरित हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, लेकिन ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। कंपाउंडिंग यहीं पर साइलेंटली काम करती है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रिया 27 साल की है और मुंबई में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती है। वह हर महीने 8,000 रुपये की एसआईपी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में करती है, जो औसतन 12% रिटर्न देता है। 5 साल में प्रिया ने कुल 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए। जब वह 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखती है तो उसकी वैल्यू करीब 6,44,000 रुपये होती है, यानी प्रॉफिट सिर्फ 1,64,000 रुपये। अब प्रिया के दिमाग में वही सवाल आता है जो ज्यादातर लोगों के मन में आता है, मैंने इतने साल रेगुलर इन्वेस्ट किया और सिर्फ 1.5 लाख एक्स्ट्रा, क्या यह वाकई वर्थ है? यह फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एफर्ट स्टेज में रिटर्न्स छोटे ही दिखते हैं। यहां आपका पैसा अभी तक खुद से दौड़ना शुरू नहीं करता, वह भी सीख रहा होता है। यह फेस बिल्कुल जिम जाने जैसा है। पहले 2 से 3 महीने आप रोज एक्सरसाइज करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन शीशे में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। क्या इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अंदर से एडजस्ट हो रही है, मसल्स तैयार हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट में भी पहले सालों में रिजल्ट कम दिखते हैं, लेकिन यही साल आपकी फाइनेंशियल फिटनेस बनाते हैं। अब एक और रियलिटी चेक। मान लीजिए आप रोज स्टारबक्स या सीसीडी से 200 रुपये की कॉफी पीते हो। महीने में यह 6,000 रुपये हो जाता है, साल में 72,000 रुपये, और 5 साल में करीब 3,60,000 रुपये। अगर यही पैसा एसआईपी में गया होता तो 5 साल बाद इसकी वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसआईपी के पहले साल आपको सिर्फ कुछ 1,000 रुपये का फायदा दिखेगा। तब दिमाग कहेगा, इतना सैक्रिफाइस करके बस इतना? यही एफर्ट स्टेज का सबसे बड़ा ट्रैप है। इस स्टेज में आपको लगेगा कि चीजें बहुत स्लो हैं, लेकिन सच ये है कि इंजन अभी वार्म अप ले रहा है। सोशल मीडिया पर लोग क्विक प्रॉफिट्स दिखाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कंपाउंडिंग का असली मैजिक देर से शुरू होता है। यहां रिटर्न्स से ज्यादा आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और हैबिट की परीक्षा होती है। दोस्तों को नई बाइक, गैजेट्स और वेकेशंस पर पैसा खर्च करते देखना और खुद
हर महीने एसआईपी में पैसा डालना मेंटली टफ लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां फ्यूचर वेल्थ डिसाइड होती है। एफर्ट स्टेज में जो टिक गया वही अगले स्टेज में कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखता है। वॉरेन बफेट की वेल्थ का सीक्रेट भी यही है, जल्दी नहीं, लगातार और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। जब भी 4 स्टेज कंपाउंडिंग की बात आती है तो मैं हमेशा अपनी पर्सनल जर्नी याद करता हूं। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पहली एसआईपी शुरू की थी। हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, डिसिप्लिन था, रेगुलर इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल चलता रहता था। पहले 2-3 साल जब भी पोर्टफोलियो खोलता वही फीलिंग आती, इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूं और रिटर्न्स सिर्फ कुछ 1,000 रुपये। क्या मार्केट मुझे बेवकूफ बना रहा है? यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन समय के साथ मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और समझ आया कि उन शुरुआती सालों में सबसे बड़ी अचीवमेंट पैसा नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिंग की हैबिट थी। वही हैबिट धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी एसेट बन गई। बाद में जब कंपाउंडिंग ने स्पीड पकड़ी तो वहीं 5,000 रुपये की एसआईपी एकदम अलग स्टोरी लिखने लगी। यही वजह है कि इस स्टेज में असली फोकस पैसे पर नहीं बल्कि हैबिट पर होना चाहिए। एफर्ट स्टेज में पोर्टफोलियो की वैल्यू से ज्यादा आपके डिसिप्लिन की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप यहां गिव अप कर गए तो आगे आने वाले स्टेजेस का पे ऑफ आप कभी देख ही नहीं पाओगे। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, वेल्थ जल्दी नहीं बनती, लेकिन जो टिक जाता है वही जीतता है। इस स्टेज को किसान के उदाहरण से समझिए। जब किसान बीज बोता है तो पहले कुछ हफ्तों तक खेत बिल्कुल खाली लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन असल ग्रोथ जमीन के अंदर होती है। जड़ें बनती हैं, बीज मजबूत होता है और फिर एक दिन अचानक पूरा खेत हरा दिखाई देता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। शुरुआती कुछ साल आपको स्लो, बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगेंगे। यही पेशेंस का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अगर आज आप एफर्ट स्टेज में हो और आपको लग रहा है कि रिटर्न्स बहुत छोटे हैं तो रिलैक्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस स्टेज में गेम छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यही फेज आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है और एक मजबूत फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाता है। कंपाउंडिंग का पहला स्टेज देखने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन यही आपकी वेल्थ की फाउंडेशन है। जिम हो, कॉफी की आदत हो या फार्मिंग, हर जगह नियम एक ही है। शुरुआत में रिजल्ट कम दिखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आगे जाकर मैजिक करती है। तो अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि ग्रोथ नहीं हो रही, चिंता मत करो। आप फेल नहीं हो रहे, आप सिर्फ वार्म अप स्टेज में हो। असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। 4 स्टेज कंपाउंडिंग में एफर्ट स्टेज को सरवाइव करने के बाद जो फेज आता है वही असली गेम चेंजर होता है, पेशेंस पे ऑफ स्टेज। आमतौर पर यह स्टेज 6 से 15 साल के बीच आता है। अगर आपने पहले 5 सालों में अपनी एसआईपी बंद नहीं की, डिसिप्लिन नहीं तोड़ा और मार्केट के शोर में घबराकर बाहर नहीं निकले, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप अब उस जोन में एंटर कर चुके हो जहां कंपाउंडिंग अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। इस पेशेंस पे ऑफ स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब वेल्थ सिर्फ आपकी मंथली एसआईपी से नहीं बन रही होती। अब आपके पुराने रिटर्न्स भी खुद से पैसा बना रहे होते हैं। यानी कंपाउंडिंग का इंजन जो पहले सिर्फ वार्म अप पर था, अब एक्चुअल स्पीड पकड़ चुका होता है। फर्क साफ दिखने लगता है। वही इन्वेस्टमेंट, वही अमाउंट, लेकिन रिजल्ट्स अब पहले जैसे नहीं रहते। इसे अंकित की स्टोरी से समझते हैं। अंकित 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके आसपास दोस्त नई बाइक्स ले रहे थे, लेटेस्ट गैजेट्स खरीद रहे थे, हर वीकेंड पार्टी और ट्रिप्स प्लान हो रहे थे। और अंकित, उसका एसआईपी हर महीने साइलेंटली अकाउंट से डिडक्ट होता जा रहा था। पहले 5 सालों में उसने कुल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पोर्टफोलियो वैल्यू बनी करीब 8,20,000 रुपए। प्रॉफिट सिर्फ 2,20,000 रुपए। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई शो ऑफ। लेकिन अंकित ने रुकने के बारे में सोचा भी नहीं। अब 10 साल पूरे हुए, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंच गई 21 लाख रुपए, प्रॉफिट करीब 9 लाख रुपए। और 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू 39 लाख रुपए के आसपास, यानी प्रॉफिट अकेले 21 लाख रुपए। यहीं पर गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब कंपाउंडिंग का इंजन फुल स्पीड में होता है। ये स्टेज बिल्कुल करियर ग्रोथ जैसा है। शुरुआत में सैलरी कम होती है, 5% या 10% इंक्रीमेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब 10 साल बाद आपकी बेस सैलरी बड़ी हो जाती है तो वही 10% लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज वही रहता है, लेकिन नंबर अचानक बड़े दिखने लगते हैं।
वेल्थ क्रिएशन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। पहले जिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स को आप इग्नोर कर देते थे, वही अब इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका इम्पैक्ट साफ नजर आता है। इस स्टेज में पहली बार दिल से लगता है, हाँ, यह सिस्टम सच में काम कर रहा है। अब एसआईपी सिर्फ पैसे डिडक्ट करने की प्रोसेस नहीं लगती, बल्कि एक फ्यूचर बिल्डिंग मशीन जैसी महसूस होती है। बंबू ट्री का उदाहरण आपने सुना ही होगा। पहले 5 साल तक वह जमीन के अंदर ही अपनी रूट्स बनाता रहता है। ऊपर से देखने पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन छठे साल से वह इतनी तेजी से ऊपर बढ़ता है कि कुछ ही हफ्तों में लगभग 60 से 70 फीट तक पहुंच जाता है। पेशेंस पे ऑफ स्टेज बिल्कुल वैसा ही है। पहले सारा काम इनविजिबल था, अब रिजल्ट्स विजिबल हो रहे हैं। मैं खुद जब इन्वेस्टिंग का 10वां साल पूरा कर पाया, तब पहली बार रियलाइज किया कि कंपाउंडिंग असल में क्या होती है। पहले 5 सालों में गेन्स छोटे लगे थे, लेकिन जैसे ही एक दशक पूरा हुआ, पोर्टफोलियो अचानक डबल डिजिट लाखों में पहुंच गया। उसी दिन समझ आया, अगर मैंने बीच में हार मान ली होती तो यह मैजिक कभी देखने को ही नहीं मिलता। यही है पेशेंस का रिवॉर्ड। डोंट स्टॉप मिडवे, खासकर छठे से 15वें साल के बीच। ये वही फेज है जहां सिस्टम खुद स्पीड पकड़ना शुरू करता है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस प्रोसेस पर भरोसा रखना होता है। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, न्यूज डराएगी, क्रैश आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट आना तय है। इस स्टेज में सबसे जरूरी स्किल है ट्रस्टेड प्रोसेस। इसी टाइम पर एक और गलती होती है, कंपैरिजन। आप दूसरों को देखकर सोचते हो कि उन्होंने अभी एसआईपी शुरू की है या ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वह अभी भी एफर्ट स्टेज में फंसे होंगे और आप उनसे कई स्टेप्स आगे निकल चुके होते हो, बस आपको उसका एहसास नहीं होता। इसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान 10,000 रुपये महीने की ईएमआई भर रहा है बाइक लोन पर। 10 साल में उसने बैंक को 12 लाख रुपए दे दिए और बदले में 10 साल पुरानी बाइक जिसकी वैल्यू बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर वही 10,000 रुपये महीना एसआईपी में जाता तो 10 साल बाद पोर्टफोलियो लगभग 21 लाख रुपए का होता। फर्क साफ है, ईएमआई ने पैसा खा लिया, एसआईपी ने पैसा मल्टीप्लाई कर दिया। यही है पेशेंस पे ऑफ स्टेज का असली लाइफस्टाइल फर्क। लेकिन यही स्टेज सबसे ज्यादा टेम्पटिंग ट्रैप से भरा होता है। इनकम बढ़ती है और लोग सोचते हैं अब तो ठीक हो गया, एसआईपी कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, खर्चे बढ़ा लेते हैं। इसे मैं कहता हूं लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। फिर आता है मार्केट पैनिकिंग। 10 से 15 साल की जर्नी में 1-2 बड़े क्रैश जरूर आएंगे, यहीं लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। और तीसरा सबसे कॉमन ट्रैप, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। 10वें या 12वें साल जब अच्छा रिटर्न दिखता है, लोग पैसा निकालकर खर्च कर देते हैं। रिजल्ट, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा स्टेज, वेल्थ एक्सप्लोजन, कभी देखने को ही नहीं मिलता। पेशेंस पे ऑफ स्टेज टफेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पहली बार आपको ग्रोथ दिख रही होती है। और यही वह समय होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पेशेंस आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर आप बस सिंपल बने रहे तो आगे जो वेल्थ एक्सप्लोजन आने वाला है वह आपकी इमेजिनेशन से भी बड़ा होगा। याद रखिए, पेशेंस पे ऑफ स्टेज आमतौर पर 6 से 15 साल का होता है। अब सिर्फ आपकी एसआईपी नहीं, बल्कि आपके पुराने गेन्स भी खुद से ग्रो कर रहे होते हैं। अंकित का 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 39 लाख रुपए बनना, करियर ग्रोथ का उदाहरण, बंबू ट्री की कहानी और ईएमआई बनाम एसआईपी, सब एक ही बात सिखाते हैं, पेशेंस इवेंचुअली पेज ऑफ। बीच में रुकना ही एकमात्र तरीका है हारने का। तो अगर आप आज इन्वेस्टिंग के छठे से 15वें साल में हो और आपको लग रहा है कि अब चीजें ठीक ठाक ग्रो कर रही हैं, तो खुश हो जाइए। आपने सबसे मुश्किल एफर्ट स्टेज पार कर लिया है। अब आपको तेज भागना नहीं है, बस बने रहना है। असली मैजिक बहुत करीब है, वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज। यही वह स्टेज है जहां कंपाउंडिंग आपको दिखाती है कि करोड़पति बनने की ताकत असल में कैसी दिखती है। कहते हैं पेशेंस का फल मीठा होता है, और इन्वेस्टिंग की जर्नी में यह लाइन 100% सच साबित होती है। आमतौर पर 16 से 25 साल के बाद यह स्टेज शुरू होता है। एफर्ट स्टेज में रिजल्ट स्लो थे, पेशेंस पे ऑफ स्टेज में ग्रोथ दिखने लगी थी। लेकिन अब ग्रोथ कर्व सीधा रॉकेट बन जाता है। इसे एक्सप्लोजन स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी वेल्थ यहीं बनती है। अगर आपने 20 से 25 साल तक इन्वेस्टिंग जारी रखी तो आपकी टोटल वेल्थ का करीब
70 से 80% हिस्सा सिर्फ इसी स्टेज में क्रिएट होता है। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो एफर्ट स्टेज में हार मान लेते हैं या पेशेंस पे ऑफ स्टेज में ही रुक जाते हैं। अब याद कीजिए अंकित को, जिसने 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यू की थी। 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसने करीब 39 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया। बहुत से लोग यहीं रुक जाते, लेकिन असली गेम तो आगे था। अगर वही डिसिप्लिन 25 साल तक चला तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 30 लाख रुपए के आसपास हुआ और पोर्टफोलियो पहुंच गया लगभग 1,55,00,000 रुपए तक। यानी पहले 15 साल में जो 39 लाख रुपए बने थे, उससे कई गुना वेल्थ सिर्फ अगले 10 सालों में बन गई। यही है कंपाउंडिंग का असली एक्सप्लोजन, जहां पैसा पैसा नहीं बल्कि स्पीड बन जाता है। इस स्टेज को आप प्रेशर कुकर की तरह समझिए। शुरुआत में गैस ऑन करते हो तो कुकर शांत रहता है, थोड़ी देर बाद 1-2 सीटी बजती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका होता है कि सीटी लगातार बजने लगती है। वेल्थ क्रिएशन भी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले स्लो, फिर स्टेडी और फिर अचानक अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अब एक रियल लाइफ कंपैरिजन देखिए। 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। राहुल ने 25 साल तक होम लोन की ईएमआई भरी। 25 साल बाद उसके पास एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू मान लीजिए करीब 1.5 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ अर्जुन ने वही अमाउंट 25 साल तक एसआईपी में डाला। 25 साल बाद अर्जुन का पोर्टफोलियो करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी अर्जुन न सिर्फ घर खरीद सकता है, बल्कि उसके पास एक्स्ट्रा करोड़ों भी बचते हैं। यही फर्क है ईएमआई माइंडसेट और लॉन्ग टर्म एसआईपी माइंडसेट में। वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज में एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है। अब आपकी वेल्थ आपकी मेहनत से नहीं बल्कि टाइम से बन रही है। आपने सालों पहले जो सही फैसले लिए थे, वही अब ब्याज पर ब्याज, ग्रोथ पर ग्रोथ बना रहे हैं। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आपने गेम जीत लिया। यहां कोई जादू नहीं है, सिर्फ लंबा समय, कंसिस्टेंसी और पेशेंस है। एफर्ट स्टेज ने आपको डिसिप्लिन सिखाया, पेशेंस पे ऑफ स्टेज ने भरोसा दिया, और अब वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज आपको दिखाता है कि कंपाउंडिंग असल में क्यों दुनिया की 8वीं अजूबा कहलाती है। 4 स्टेज कंपाउंडिंग की जर्नी का सबसे इमोशनल और आंखें खोल देने वाला हिस्सा मेरे लिए तब आया जब मैंने अपना 20वां साल इन्वेस्टिंग में पूरा किया। ईमानदारी से कहूं, मैं शॉक में था। पहले 10 से 11 साल तक जो ग्रोथ मुझे बोरिंग, स्लो और अनएक्साइटिंग लगती थी, वही ग्रोथ अगले कुछ सालों में लिटरली डबल और ट्रिपल होने लगी। तब पहली बार दिल से एक ही ख्याल आया, काश मैंने यह जर्नी और जल्दी शुरू की होती, क्योंकि यहां 1 साल का भी डिले सच में करोड़ों का फर्क डाल देता है। मैंने यही चीज अपने कई क्लाइंट्स में भी देखी है। बहुत से लोग 40 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, मान लीजिए वह भी 10,000 रुपये महीना एसआईपी करते हैं। 25 साल बाद जब उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन पूरा होता है, उनकी उम्र 65 साल हो चुकी होती है और पोर्टफोलियो बनता है करीब 1,55,00,000 रुपए। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर वही इंसान 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू करता तो 50 साल की उम्र तक ही उसके पास 1,55,00,000 रुपए होते, और अगर 65 तक कंटिन्यू करता तो पोर्टफोलियो कई करोड़ों में एक्सप्लोड कर चुका होता। यही है टाइम का मैजिक। यही वजह है कि इन्वेस्टिंग में अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने कितने साल दिए। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा एक्सप्लोजन देखोगे। टाइम इज किंग। पहले 10 से 15 साल आपको लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है कि वही साल आपकी वेल्थ की तैयारी कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी वेल्थ हमेशा बाद में बनती है, शुरुआत सिर्फ फाउंडेशन होती है। इसीलिए एक सबसे बड़ी गलती होती है अर्ली विथड्रॉल। अगर आपने 15 से 20 साल बाद पैसे निकाल लिए तो आपने असली जैकपॉट मिस कर दिया। इसे आम के पेड़ से समझिए। पहले 5 से 7 साल तक पेड़ सिर्फ बढ़ता है, कोई फल नहीं। फिर थोड़े थोड़े आम आने लगते हैं, लेकिन 15 से 20 साल के बाद वही पेड़ हर साल सैकड़ों किलो आम देता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। पहले इंतजार, फिर छोटे गेन्स, और फिर लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ वेल्थ। वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज में भी कुछ खतरनाक ट्रैप्स होते हैं।
कुछ लोग 20 साल होल्ड करने के बाद सोचते हैं अब काफी है और पैसा निकाल लेते हैं और अगले 10 साल का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन मिस कर देते हैं। कुछ लोग करोड़ों का पोर्टफोलियो देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रिस्की बेट्स लगाने लगते हैं। और कुछ लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता है, खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप सच में एक्सप्लोजन स्टेज तक पहुंचते हो, तब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही असली हथियार है। यहां तक पहुंचने के लिए आपने सालों तक सैक्रिफाइस किया, टेम्पटेशंस को ना कहा, डिसिप्लिन मेंटेन किया, और अब फाइनली वही डिसिप्लिन आपको रिवॉर्ड दे रहा है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट फॉर दोज हु गिव इट टाइम। अब तक आपने 4 स्टेज कंपाउंडिंग की जर्नी में 3 अहम स्टेज देख लिए हैं: एफर्ट स्टेज, पेशेंस पे ऑफ स्टेज और वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज। लेकिन यहां एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर कंपाउंडिंग का असली मैजिक किस चीज से चलता है? वह कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी वेल्थ को सही दिशा में पुश करते हैं और 10 से 20 साल बाद ऐसे मैसिव रिजल्ट्स देते हैं जिनकी शुरुआत में कल्पना भी मुश्किल लगती है? इसीलिए इस हिस्से में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कंपाउंडिंग की असली पावर्स। अगर आपने इन्हें सही तरह से समझ लिया और अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह सुपरचार्ज हो सकती है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा अंडररेटेड पावर है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लोग अक्सर सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ रिटर्न्स से चलती है, लेकिन शुरुआती सालों में असली ग्रोथ रिटर्न्स से नहीं, बल्कि इस बात से आती है कि आपने शुरुआत में कितना पैसा लगाया है। जितना बड़ा स्टार्ट, उतना बड़ा कंपाउंडिंग का इंजन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रोहन 25 साल का इंजीनियर है और पुणे में काम करता है। उसने 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जो औसतन 12% सालाना रिटर्न देता है। 20 साल बाद वही 1 लाख रुपए करीब 9,65,000 रुपए से ऊपर हो जाता है। अब सोचिए, अगर उसने शुरुआत में 2 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो 20 साल बाद वही अमाउंट करीब 19,30,000 रुपए से ऊपर हो जाता। यानी सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल करने से फाइनल वेल्थ भी लगभग डबल हो गई। यही है शुरुआती पूंजी की असली ताकत। ये बिल्कुल बाइक स्टार्ट करने जैसा है। बाइक को चलाने के लिए किक या सेल्फ स्टार्ट चाहिए। बिना शुरुआती एनर्जी के वह आगे नहीं बढ़ती। उसी तरह कंपाउंडिंग को भी एक मजबूत शुरुआती पुश चाहिए। जितनी स्ट्रांग शुरुआत, उतनी तेज ग्रोथ की रफ्तार।